Hey guys, good evening. So, क्या क्या हो रहा है आजकल? डट के पढ़ाई? वेरी वेरी गुड. क्लास 9 आई थिंक इट्स ऑलरेडी ओवर. तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं? ये वाला चैप्टर खत्म करने के बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर क्लास 9 फिजिक्स. मैथ्स की तो आपकी हो रही है क्लासेस रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं. Guys, you're not subscribing to the channel, you're not sharing the link with your friends. That is very very important ताकि हमारा ये चैनल अच्छे से ग्रो कर सके और हम और नए नए वीडियोस इसमें ला सके, जैसे KVPY, NTSC और ये सब जो वीडियोस हैं आपके फाउंडेशन फॉर IT JEE, ऑल दिस दे आर गोइंग टू कम ऑन दिस चैनल. ओके, उसके लिए हमको सब्सक्राइबर बेस जो है वो काफी बड़ा चाहिए. And for that you will have to share the link with your friends that we have a lot and lot of subscribers before going on to those courses. Okay, तो अभी हम लोग ये शुरू कर रहे हैं. हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का कर रहे हैं. दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर. ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है. आज एक छोटा सा टॉपिक मैं ले रही हूँ, डिफरेंसेस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड. तो आपने कर लिए प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, आपने कर लिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपने कर लिए कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं. अब मिक्सचर और कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक मिक्सचर को एक कंपाउंड से. ये हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक है गाइज. सो लेट्स गेट गोइंग. डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड अ कंपाउंड. राइट, दोनों तरह से हम लोग करेंगे. Let's go on to the tabular form first. तो सबसे पहले हमारा tabular form. There are 7 point of differences which I have put in this, which I have tried to explain to you the differences between compounds and mixtures in 8 points. और उसके बाद भी अगर confusion रहती है तो there are certain more points which we will discuss in today's class. ठीक है? तो मिक्सचर क्या है, आपको पता है कि रैंडमली हम किसी भी दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर देंगे, तीन कंपोनेंट्स को, चार कंपोनेंट्स को, जितने मर्जी कंपोनेंट्स को हम लोग मिक्स कर देंगे. सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म अ मिक्सचर. जैसे आयरन को मिक्स, आयरन नेल्स को मिक्स कर दिया आपने, सैंड को मिक्स कर दिया, सॉल्ट को मिक्स कर दिया, दैट इज अ मिक्सचर. ओके, एलिमेंट्स जो है, कंपाउंड्स क्या हुए, उसमें एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. ये सारा हम डिटेल में पिछली वाली क्लासेस में कर चुके हैं. तो जिसने वो पिछले क्लासेस नहीं देखे वो उन पिछली वाली क्लासेस को देखो, जिसमें हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स. ठीक है? So elements react together to form a new compound. Then a mixture is formed by a physical chain, whereas compound that is formed as a result of a chemical change. The constituents can be separated by physical means. तो mixture के जितने भी constituents हैं उनको हम लोग separate कर सकते हैं by physical means, जैसे evaporation, distillation, sublimation, filtration. इस तरह से हम उनको separate कर सकते हैं. कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस. जैसे फॉर एग्जांपल शुगर है, तो शुगर में आपके पास शुगर, जो ईटिंग शुगर जो हम लोग टेबल शुगर यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11. तो हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते बाय हीटिंग और बाय एनी अदर फिजिकल. ओके, मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. आपने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है तो सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट की भी प्रॉपर्टीज होंगी और वाटर की भी प्रॉपर्टीज. और अगर आपने आयरन और सैंड लिया है तो उसमें सैंड की भी प्रॉपर्टीज होंगी और आयरन की भी प्रॉपर्टीज. ओके, वेयर एज जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रॉपर्टीज. जो कंपाउंड्स की होंगी वो डिफरेंट होती है. जैसे अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर रहे हो, क्या बनता है हमारे पास? वी आर गोइंग टू गेट वाटर. राइट, हाइड्रोजन जो है दैट इज इनकम्बसिबल, और उसके बाद ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो दैट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ वाटर, वाटर इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. तो वाटर की प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी डिफरेंट देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, फिफ्थ पे चलते हैं. द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल.
वेरी कर सकती है जो कॉम्पोजिशन होती है मिक्सचर की, जैसे अगर आप ज्यादा शुगर डालोगे किसी भी एक सोल्यूशन में तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी, अगर आप वाटर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगी। तो आप वेरी कर सकते हो कॉम्पोजिशन, बट जो कंपाउंड की कॉम्पोजिशन होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। जैसे हमने वाटर लिया तो वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 2:1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 2:1। वी डिस्कस्ड ऑल दिस इन डिटेल। ठीक है, जिसने मिस किया है प्लीज पुराने वीडियोस को चेकआउट करो। अ मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो अगर हम लोग मिक्सचर ले रहे हैं तो उसकी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती, वेरी करती है। कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई ही करते हैं उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स प्योर कंपाउंड के हमेशा फिक्स्ड होते हैं। जैसे अगर आप प्योर वाटर ले रहे हो तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, 100, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, हमेशा फिक्स्ड रहेगा। सो उसी तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। ये वाला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट। ओके, एनर्जी इज नीदर अब्सॉर्ब नॉर इन्वॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। तो जब हम मिक्स करेंगे दो कंपोनेंट्स को, तीन कंपोनेंट्स को, तो एनर्जी नहीं इवॉल्व होती ना ही एब्सॉर्ब होती है। पर यहाँ पे क्योंकि ये एक केमिकल चेंज है तो इसमें पॉसिबिलिटी रह सकती है, इसमें पॉसिबिलिटी रह सकती है कि एनर्जी या एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोल को बर्न करते हो इन ऑक्सीजन या वुड को बर्न करते हो इन ऑक्सीजन, so what are you going to get, carbon dioxide plus there is a lot of heat which is going to be evolved. So formation of a compound is taking place over here with evolution of heat. So these are the point of differences. But क्या ये point अगर सिर्फ एक point हम लोग ले तो क्या ये हमें explain कर पाएगा distinction, और या हमें help कर पाएगा to differentiate between a mixture and a compound, या डिफरेंशिएट या आइडेंटिफाई अ सैंपल, क्या वो सैंपल एक मिक्सचर है या वो एक कंपाउंड है, तो नहीं। एक पॉइंट कभी भी हमें हेल्प नहीं करता है आइडेंटिफाई करने में वेदर एनी सैंपल इज अ मिक्सचर और अ कंपाउंड। उसपे या तो सारे के सारे 7 पॉइंट्स इन्वॉल्व है, राइट, या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी हमें हेल्प नहीं करते बल्कि और कंफ्यूज कर देते हैं कि सैंपल जो है वो मिक्सचर है कि या वो कंपाउंड है। ठीक है, सो व्हाट आर दोज पॉइंट्स ओवर हियर जो कि हमें और कंफ्यूज कर रहे हैं कि कोई भी एक सैंपल कंपाउंड है या मिक्सचर, राइट। सो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट वन। कौन सा कंफ्यूजन में डाल रहा है, compounds are homogeneous but mixtures may be homogeneous or heterogeneous. Now when we are talking over here, we are taking, let's say we are taking salt plus water, ये तो homogeneous है ना, this is a homogeneous mixture. So compounds are homogeneous, so this salt plus water can be taken as what, it can be taken as a compound, but is it a compound? No, it is not a compound, right? जैसे हम लोगों ने एक और, चलो इसमें एक और कंपोनेंट हम डाल देते हैं। Another component which we are putting in this is copper sulfate. So copper sulfate is another one, salt plus water plus copper sulfate, एक और जो हम इसमें डाल रहे हैं, that is another component which we are putting, that is copper sulfate. Okay, so common salt, अब इस कैसे हम लोग डिसाइड करें कि सॉल्ट प्लस वाटर का जो सोल्यूशन है वो कंपाउंड है या मिक्सचर, तो इसके लिए हमको और पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे इफ वी आर टेकिंग सॉल्ट प्लस वाटर, नंबर वन, मिक्सचर की एक जो प्रॉपर्टी ये शो करती है दैट इज वेरिएबल कंसंट्रेशन। नंबर टू, जब हम लोग सॉल्ट और वाटर लेते हैं तो salt and water show the properties of its constituents। ठीक है, salt की भी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है और इसकी भी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। और हम लोग सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं
by simple physical means. ठीक है, इवेपोरेट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर अलग अलग हो जाएगा. So therefore कंपाउंड्स इस और मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ ये प्रॉपर्टी कि कंपाउंड्स और होमोजेनियस विद मिक्सचर्स मे बी होमोजेनियस और heterogeneous, that cannot be used, that is not sufficient for us to investigate whether the given sample is a compound or a mixture on the basis of this particular property. ठीक है, फिर उसके बाद जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है that does not have a fixed boiling point. इसका जो boiling point है वो वाटर से हमेशा ज्यादा रहेगा और boiling point कितना ज्यादा होगा that will depend upon the amount of salt which we are using. So it does not have a fixed boiling point, right? So this is one property. Let's go on to the second point of difference which we have used over here. Energy in the form of heat is neither absorbed nor evolved when a mixture is formed. Now there are a lot of mixtures when formed. Heat may be absorbed or evolved. जैसे for example अगर आप salt को water के अंदर डालते हो, salt plus water, तो salt जो है that is NaCl और water इनको हम लोग add कर रहे हैं, तो आप देखते हो कि थोड़ी देर के लिए जो आप जिस beaker के अंदर आपने इसको dissolve करा है, the beaker becomes slightly warm, very slightly. Although temperature rises not so much, but beaker becomes slightly warm. तो अगर beaker slightly warm हो रहा है, it means कि on mixing both of these, heat is heat evolve होगी इन दोनों को mix करने के लिए. तो blindly हम लोग कुछ properties को blindly follow नहीं कर सकते. सेपरेट करने में या इन्वेस्टिगेट करने में या आइडेंटिफाई करने में कंपाउंड्स और मिक्सचर, राइट? देन थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल. अब यहाँ पे हाँ ठीक है, मोस्टली यस, बट अगर आप अलॉय ले रहे हो, अलॉय क्या है? इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more metals. Homogeneous mixture of two or more metals. ठीक है, so क्या हम एक alloy से उसके metals को अलग कर सकते हैं? जैसे for example अगर आप ले रहे हो brass. Brass is an alloy of zinc and copper. तो हम zinc और copper को अलग नहीं कर सकते by simple physics. तो कैसे पता चला कि brass mixture? Brass mixture है because of the point that brass shows properties of both zinc and copper. दोनों की properties को ये exhibit करता है. और also second हो गया, so this is the first property जो हमें बता रही है कि alloy is a mixture. Second जो property है कि alloys they have a variable composition. ठीक है, alloy is going to have a variable composition. जैसे for example zinc जो brass के अंदर होता है वो vary कर सकता है from 20 to 35%. You can see it's a variable composition. उसी तरह से copper vary कर सकता है from 65 to 80%. So it has a variable composition and these two properties very well indicate कि alloys they are mixed. ठीक है जी. So what is basically the criteria of purity of compounds? A solid compound is said to be pure अगर इसका melting point sharp है, right?
और a liquid compound is said to be pure अगर उसका boiling point fixed है. ओके सो पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो डिस्टिल हो जाता है एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर. अब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है अगर हम लोग लेते हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? इट हेल्प्स अस टू differentiate between a pure liquid and a solution of a non-volatile solute. अब अगर हम water लेते हैं, pure water, I'm not talking of water with impurities, pure water का boiling point हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड. पर अगर हम water plus कोई भी impurities लेंगे, कोई भी impurity, salt solution ले लो, sugar solution ले लो, जो कि non volatile का मतलब क्या हुआ, जो evaporate नहीं होते, तो इनमें से आप कोई भी अगर सोल्यूशन ले लेते हो वाटर प्लस impurities, then the boiling point is greater than 100 डिग्री. क्योंकि जब भी हम एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इसके अंदर डालते हैं, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट क्या हुआ, जो इवेपोरेट नहीं होता है, तो अगर हम कोई भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज. So if we have been given two samples, two beakers, in one beaker pure water is given and in the other beaker they have given us an impurity. तो हम कैसे देख सकते हैं whether the given sample is pure or not? It will depend upon the boiling point. जिसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड boiling point आएगा, that is a beaker which will contain pure water, और दूसरा वाला जो है उसमें impurities. ठीक है. Second, distinction between a pure liquid and its mixture with another miscible liquid. Okay, let's take over here water. तो ऑलरेडी प्योर वाटर हम लोग क्या बोल रहे हैं, 100 डिग्री से, राइट. अब अगर हम इसमें एसीटोन ले लेते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर डाल दिया हमने इसमें, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए. और जो एसीटोन होगा, अगर हमको दोनों में देखना है कि कौन सा एसीटोन है और कौन सा वाटर है, तो गाइस एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 100 डिग्री. रीजन बिहाइंड दैट इज कि एसीटोन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो वीक, ठीक है, इट इज गोइंग टू हैव वीकर बॉन्डिंग. तो अगर वीक बॉन्डिंग होगी तो वो जल्दी बॉइल हो जाएगा, जल्दी वेपराइज हो जाएगा, राइट. So this is all what we have in our today's class. Just see through the lecture, subscribe the channel, share the link with your friends, and I'm going to come with physical and chemical changes in my next class. Till that time, stay tuned and sayonara.